हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 है। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। इसमें हम आप क्वेश्चन नंबर आपका 5 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 से कंटिन्यू करते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन का दिया हुआ है, इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 24। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 24 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेट को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 5x/x+1 इंटू x² + 9 दिया हुआ है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे आप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन इंटीग्रेशन 5x/x+1 x² + 9। ठीक है, x² x है, क्या है x, x² + 9 dx हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट द बाई पार्ट में तोड़ेंगे। हो जाएगा 5x बाई हो जाएगा x+1 x² + 3² या 9 लिख सकते हैं, वो भी चलेगा। आपका हो जाएगा a बाई x+1 प्लस a बाई x+1 हो जाएगा प्लस b प्लस c, क्या हो जाएगा bx प्लस c, bx प्लस c बाई हो जाएगा x² + 9। इसको हम तोड़ेंगे, 5x बाई हो जाएगा x+1, ठीक है, हो जाएगा x² + 9 इक्वल टू हो जाएगा आपका x+1 x² + 9 हो जाएगा a इंटू x² + 9 प्लस bx प्लस c इंटू x+1। ठीक है, यहाँ नीचे से नीचे तो कैंसिल हो गया। 5x इक्वल टू हो जाएगा ax² + 9a, ठीक है, 9a प्लस ba² प्लस bx प्लस cx प्लस c हो जाएगा। कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड। समझ में आ रहा है ना, इंटीग्रेट द बाई पार्ट को तोड़ रहा है जो कि है, उसके बाद कंपेयर ऑन द बोथ साइड। सबसे पहले आप कंपेयर करके इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, पर a प्लस b इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में कुछ नहीं है। x a² b² a प्लस b इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, x के फॉर्म में है bx b प्लस c इक्वल टू 5। उसके बाद हो जाएगा a प्लस सी, 9a प्लस सी हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको अब लिखेंगे 9a प्लस सी इक्वल टू 0। तीनों इक्वेशन से कैलकुलेट करके हम ए बी सी का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ए का वैल्यू हमारा क्या है, तीनों इक्वेशन से हम कैलकुलेट करके ए और बी ऐड कर लेंगे। ए प्लस ऐड 1 and 3 - 2, क्या करेंगे, ऐड 1 and 3 - 2 कर लेंगे। तो ए इक्वल टू वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इक्वेशन को अगर 1 और 3 को ऐड करके -2 कर लेंगे तो वही वैल्यू हमारा इक्वेशन 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ए का इक्वेशन में 3 आ गया तो पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट इक्वेशन 1 में करेंगे, आप यहीं पे देखते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। पुट इक्वेशन 1 में a इक्वल टू -1/2 पुट करेंगे तो हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। अब b का वैल्यू हम इसमें पुट कर लेंगे, c में, इक्वेशन 2 में। तो पुट इक्वेशन 2 में हम पुट कर लेंगे b का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे पुट इक्वेशन 2 b इक्वल टू 1/2। तो b इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस c इक्वल टू हो जाएगा आपका, c इक्वल टू क्या वैल्यू, c का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, तो c का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे 9/2 आ रहा ना, देखिए ऐसे पुट कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं आपका। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस c इक्वल टू 5। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1/2। तो c इक्वल टू हो जाएगा 9/2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे। फंक्शन को तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो a का वैल्यू कहाँ है,
ए का वैल्यू 1/2 है, तो ए का वैल्यू पहले 1/2 यहाँ लिख लेंगे कॉमन, इंटीग्रेशन 1/x+1 dx, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका b, यहाँ से क्या है प्लस का साइन है, इंटीग्रेशन b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है माइनस, b का वैल्यू 1/2 है, सिंपल, यहाँ -1/2 नहीं आता है, b का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, यहाँ से देखिए b का वैल्यू 1/2 इंटू एक्स प्लस 9/2 बाई हो जाएगा x² प्लस 9 dx हो जाएगा। इसको देखिए हम कैसे तोड़ेंगे, -1/2 है, -1/2 हो जाएगा तो log mod x हो जाएगा, ठीक है। -1/2 यहाँ से देखिए, यहाँ तो कुछ डाउट नहीं है, -1/2 log mod x प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। इसको हम अलग अलग फंक्शन में तोड़ेंगे, 1/2 x है और 9/2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 2x/x², क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आपका 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटीग्रेशन 2x/x² प्लस 9, इसको अलग अलग तोड़ के लिखेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको c अभी नहीं होगा, प्लस प्लस तो दे दिया ना, 1/2 तो हमारा बाहर कॉमन है, इस 1/2 कॉमन, ठीक है, और इसका 2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटीग्रेशन x/2x ना, क्योंकि 2 एक एक्स्ट्रा लिए, 2x/x² प्लस 9, ठीक है, प्लस यहाँ से dx हो जाएगा ना, प्लस है, प्लस 9/2, ठीक है, 1/x² प्लस 9 dx आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, dx आ जाएगा तो हो जाएगा -1/2 log mod x प्लस 1 प्लस 1/4, अब x² को कर लेंगे, इसका एलियट ले लेंगे तो आपका 2x आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 3x² का क्या हो जाएगा, a² प्लस b² का ऊपर क्या हो जाएगा log mod x² प्लस 9, क्योंकि इसका हम x² यहाँ से देखिए x² प्लस 9 इक्वल टू हम t पुट कर लेंगे, तो 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, तो ऊपर से 2x तो कट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे log mod x² प्लस 9, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 9/2, अब यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 9/2 है ना, x² है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/3 होता है ना, तो 9/2 1/3 1/a मतलब -1/3 tan इनवर्स x/3 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो a का वैल्यू 3 है, क्योंकि a² 3 हो जाएगा, यह हमारा 9 है ना, इसको हम 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा लेंगे, x/3 प्लस c हो जाएगा, यहाँ से 3 9 कट जाएगा, अब क्या क्या बचा, -1/2 log mod x प्लस 1 प्लस 1/4 log mod x² प्लस 9 प्लस 3/6 मतलब 1/2, यहाँ से तो कट जाएगा ना, 3/6, 3 कैसे हो जाएगा, 3/2 होगा ना, 6 नहीं होगा, 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c हो जाएगा, x/3 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन का आंसर है -1/2, क्वेश्चन का आंसर आ गया -1/2, आपका हो जाएगा log mod x प्लस 1 प्लस 1/4 log mod x² प्लस 9 प्लस 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं, फिर से इसको हम रिकैप कराते हैं, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, इंटीग्रेट द बाई पार्ट पर ढूंढना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 5x प्लस 1 इंटू x² प्लस 9, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेट द बाई पार्ट पर तोड़ के ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद इस फंक्शन में कैसे इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आ गया। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, इसको पहले आप नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेंगे, हल क्वेश्चन में तो वही करते आ रहे हैं, क्या करेंगे साइन एक्स, यहाँ देखते जाइए ध्यान से साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, dx हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं ए से नोमिनेटर में,
हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए प्लस ए बाई हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। यहाँ लिख लिए एड एंड सब्सट्रैक्ट नोमिनेटर इन ए, नोमिनेटर इन ए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको हम इस फंक्शन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस ए के फंक्शन में लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट से भी घेर सकते हैं शायद, कोई दिक्कत नहीं है इससे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा और तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? अपने इंटीग्रेशन इसको थोड़ा लंबा तोड़ेंगे अभी। अब साइन एक्स माइनस ए है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन एक्स माइनस ए कॉस है, लिख सकते हैं आपका साइन एक्स माइनस ए कॉस है प्लस कॉस हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए साइन है, साइन ए बटा साइन एक्स माइनस ए, ठीक है। थोड़ा इसको हम तोड़े हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको आप नोट कर ले, उसके बाद इसके नेक्स्ट देखते हैं। इसको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इसको नोट भी कर सकते हैं या इसको देखते जाइए, एक बार देख लीजिए उसके बाद नोट कीजिएगा, ठीक है। इसको हम अलग अलग कंसेप्ट में लिख सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन के फंक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? साइन एक्स माइनस ए कॉस ए बाई साइन एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस से हो जाएगा साइन है, ठीक है। यहाँ से साइन और साइन का वैल्यू कैंसिल हो गया। यहाँ कॉस बाई साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस बाई साइन का हो जाएगा आपका, कॉस बाई साइन का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? कॉस बाई साइन ही रहने दे, उसको 3 मारने के पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से लिख लेंगे आपका कॉस है तो कॉन्स्टेंट है 1 डी एक्स आ जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। प्लस इसको हम रखेंगे कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए डी एक्स ले लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसको हम टी मान लेते हैं, हो जाएगा पुट साइन एक्स माइनस ए इक्वल टू टी ले लेंगे, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स माइनस ए डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। यहाँ से डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखना है। तो आपका क्या, कॉस ए तो कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन है 1 डी एक्स है, प्लस है, ठीक है, इंटीग्रेशन है कॉस, यहाँ से क्या वैल्यू है हमारा? कॉस है और यहाँ पे एक और है ना, क्या है? साइन है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि साइन है कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस ए बाई टी डॉट डी टी बाई कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए एक्स हो जाएगा प्लस साइन ए हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स कॉस है प्लस साइन है लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए ही पुट किया ना, एक्स माइनस ए मॉड क्लोज प्लस सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या हमारा आंसर आ गया? आंसर आया आपका साइन ए लॉग मॉड, साइन ए को इधर ला लेंगे, कॉस को साइड ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर देते हैं, और क्या इस कॉस एक्स हो जाएगा एक्स कॉस ए प्लस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स माइनस ए प्लस सी आ जाएगा। चाहे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों तो प्लस है, कैसा भी लिखे कोई फर्क नहीं, बस साइन ए लॉग मॉड हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए मॉड क्लोज प्लस एक्स कॉस से हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। एक बार हम इसको फिर से समझाते हैं आपको, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन इजी वे में है, ठीक है। क्या है? इसको क्या दिया हुआ है? साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए दिया हुआ है, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिखिए, उसके बाद ऐड एंड सब्सट्रैक्ट नोमिनेटर में ए से कर लिए। क्या किए? ऐड एंड सब्सट्रैक्ट नोमिनेटर में ए से कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट उसका हम साइन एक्स माइनस ए प्लस ए
का फॉर्मूला लगाए हैं तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन ए हो जाएगा। इसको अलग अलग इंटीग्रेशन के फंक्शन में लिख लिए, जो कटने वाला है वो कटा लिए, उसके बाद ये जो फंक्शन बचा उसको लिख के उसके बाद पुट कर लिए, साइन एक्स माइनस ए इक्वल टू टी, उसका डिफरेंशिएट कर लिए, डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू है उसको हम पुट करके उसके बाद जो कटा उसको कटा के उसके बाद इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा ये रिजल्ट आ गया। इसको नोट कर ले। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, वहाँ इंटीग्रेशन का ऑल क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। जो क्वेश्चन में डाउट हो, कहीं से भी डाउट हो, जाकर डायरेक्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।